अगर आपसे कभी भी पूछता है सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला देश, तो चिली बताएंगे। और सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा वाला देश तो आपका कनाडा बताएंगे। आपका कनाडा में, अगर कनाडा को क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दुनिया का पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश। नंबर 1 पर कौन है? रसिया का। रूस है नंबर 2 पर। ये जो अलास्का है ना डियर, अलास्का, अलास्का मित्रों याद रखिएगा, ये अलास्का जो है, ये अलास्का जो है ना डियर, ये पहले रसिया का था और रसिया से अमेरिका ने खरीदा है। जैसे ऐसे होता है ना, हम लोग के बाप दादा भी आपका बहुत सारी जमीनें ऐसे होगा कि वहाँ की जमीन बेच दिए जो अपने सुविधा के अनुसार नहीं था। तो रसिया, ये आपका जो अलास्का राज्य है, ये इस समय यूएस का है। कलर दोनों का मैच कर रहा है, तो इसीलिए कि इसको रूस से इसने क्या खरीदा है, कड़ियर अलास्का राज्य को। इस समय आपका ये अमेरिका का है। अलास्का राज्य के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको आलूसियन कहते हैं। क्या कहते हैं? आलूसियन, आलूसियन, आलूसियन। अलास्का राज्य का जो निचला हिस्सा है उसको आलूसियन कहते हैं। और मित्रों ये टोटली जो है ना बर्फ से क्या रहता है? ढका रहता है। क्या रहता है डियर? ढका रहता है। और एक बात और इसमें जानिएगा डियर कि यहाँ पर एक मैकेंजी नदी बहती है। एक नदी आपका मैकेंजी नदी, आपका मकेंजी या मकेंजी, आपका जो भी कह लीजिए, उस मकेंजी के ऊपर एक पर्वत मिलेगा, उसको कहते हैं माउंट मकेंजी आपका। तो माउंट मैकेंजी पर्वत कहाँ पर है? अलास्का में। ये कहाँ पड़ता है डियर? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। और ये आपका अलास्का इज द पार्ट ऑफ यूएस, या यूएसए का पार्ट है, याद रखिएगा। यहाँ का अलास्का का निचला हिस्सा अलूसियन कहलाता है। अलूसियन, अलास्का का निचला हिस्सा अलूसियन कहलाता है डियर। एक जो है ना अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के जो जितने भी देश है ना, एक संगठन बनाते हैं नाफ्टा, इसको बोलते हैं नाफ्टा। नाफ्टा यानी आपका डियर नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका। यानी ये जो है ना डियर आपका, ये आपका क्या, एक बार प्रश्न दिया था, क्या भारत, यानी प्रश्न आया था कौन सा देश नाफ्टा का हिस्सा नहीं या नाफ्टा में शामिल नहीं किया जाता है? तो उसमें एक ऑप्शन था भारत। भारत क्या नाफ्टा का सदस्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। भारत किसका सदस्य? अंशिका बता दीजिए तो जरा आपका। बस साप्टा का है। किसका है डियर? साप्टा का है। अब कहेंगे आप साप्टा क्या है डियर? बहुत लोग नहीं समझ पा रहे साप्टा क्या है। देखिए ये जो नाफ्टा क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये आपका साउथ, हाँ, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशियन मैंने एशिया के जो दक्षिण में कुछ देश हैं उन्होंने एक अपना संगठन बनाया है। और नाफ्टा या साफ्टा में ये होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति, मैक्सिको का व्यक्ति अपना चला जाए, सामान बेच के यहाँ से चला है। फ्री ट्रेड मतलब आपको व्यापार करने के लिए कोई आपको मनाही नहीं। आप मैक्सिको वाले हैं, शाम को जाइए, झोला लेके अपना सामान अमेरिका में बेच के आप फिर सुबह में चले आइए, ट्रेन पकड़ के आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इतना आसान है डियर आपका, मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान वाला बॉर्डर नहीं कि बॉर्डर के उस पार गए तो वो पकड़ लिए, आपका आदमी पता चला 20 साल तक लापता रहेगा। देखा होगा भारत के लोग, कुछ लोग आपका भूल करके चले जाते हैं बॉर्डर पर, उधर क्रॉस कर लिए तो पाकिस्तानी रेंजर इतने मतलब दुष्ट होते हैं कि वह कोई भी भारतीय या कोई बच्चा भी अगर भूल से चला जाए उस बचवा को पकड़ लेते हैं, सब लेके चले जाते हैं और कहेंगे खुफिया कर रहा है, मतलब ये आपका कोई आपका जासूसी कर रहा है। जबकि आपका यहाँ इन देशों की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक नदी है सेंट लॉरेंस नदी, उस पर एक वाटरफॉल है नियाग्रा वाटरफॉल।
एक नियाग्रा वाटरफॉल, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है जिसको आप जलप्रपात बोलते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर देखिएगा, नियाग्रा वाटरफॉल, इतना खूबसूरत वाटरफॉल। वाटरफॉल की बात छोड़िए, ये जो नियाग्रा वाटरफॉल है ना, वह किन दो देशों के बीच की सीमा पर है? आप बताइएगा। कनाडा और अमेरिका, कनाडा और यूएस की सीमा पर है आपका नियाग्रा वाटरफॉल या नियाग्रा जलप्रपात। और यार वह जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर। सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलती है? आपलेशियन पर्वत से। आपका आपलेशियन पर्वत आप लोगों को बताया हूं मैं, आपका एक रेजिड्यूल माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? रेजिड्यूल माउंटेन है। रेजिड्यूल का मतलब होता है अवशिष्ट पर्वत, जो पर्वत पूरी तरह से अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है और क्षय हो रहा है। तो मित्रों, हिंदुस्तान में एक पर्वत है रेजिड्यूल माउंटेन, वह आपका अरावली। बहुत अच्छा डियर, अरावली पर्वत हिंदुस्तान का एक रेजिड्यूल माउंटेन है। रेजिड्यूल का मतलब होता है अवशिष्ट पर्वत। वो पर्वतवा इतना पुराना हो गया है अरावली वाला, यूं कह दीजिए एशिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणीमाला कौन है? तो आप अरावली को बताइएगा। इतना प्राचीन है कि वह धीरे धीरे आंधी भी आती है तो टूट टूट पर्वत जो है वो धुआ जाता है, ऐसे उसका धूल कण ऐसे बिखर करके पूरा जमीन बन गया। बरसात होता है एकदम पानी ऐसे धुआता है उसका, मतलब उसका कंपोजिशन जो मिट्टी का है इतना कमजोर हो गया है, ये बरसात भी होगा तो धुल करके चला जाता है और जमीन बन जाता है। तो ये हाल है आपका। हिमालय से प्राचीन बताइएगा, मतलब हिमालय से पुराना है। हिमालय इससे नया है, विंध्याचल पर्वत से भी नया आपका कौन है? हिमालय है। क्योंकि आपको पता है कि विंध्याचल पर्वत वाला जो एमपी वाला हिस्सा है वो तो पहले था कहाँ? अफ्रीका के पास, मेडागास्कर के पास सटा था। मेडागास्कर किससे सटा है? मेडागास्कर किस कंट्री में फिट बैठता है? मोजाम्बिक। बताया ना डियर, वो जो ऐसे राउंडिंग शेप में है मेडागास्कर, ऐसे बैठाएंगे तो मोजाम्बिक में बैठ जाता है। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा, मैप पूरा याद हो गया होगा। मोजाम्बिक और आपका मेडागास्कर के बीच में जो समुद्र का चौड़ा मार्ग है उसको मोजाम्बिक चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोजाम्बिक चैनल। तो जब अफ्रीका टूटा ना तो मेडागास्कर को लेकर के अलग हो गया और भारत भी उसी में सटा था, तो मेडागास्कर वहीं पर टूट करके फिर वो छूट गया और भारत जो वहां से बढ़ते 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 तो एमपी वाला जो हिस्सा है नीचे से, ये वाला ऐसे साउथ इंडिया वाला और एमपी वाला विंध्याचल, ये सब आपका वो अलग था। आया आकर ऊपर जाकर के उसमें आपका पूरा ठोक दिया। वहाँ 33 सागर था, बट ठोका बस सागर के ऊपर का जो जितना कचड़ा चुड़ा था, कनई उनई, वो सब ऐसे उठ करके आपका अवैध धीरे धीरे सूख करके क्या हो गया? पहाड़ बन गया। तो वही हिमालय पर्वत जो है वह उसके भारत के निचले हिस्से को टकराने के बाद हुआ। और जब आपको देखा होगा कि जब कोई ट्रक या बस टकराता है कोई चीज में तो उसका थुरथुर क्या होता है? वह पूरा धूस हो जाता है। अब पिछला हिस्सा क्या हो जाता है? ऐसे उड़ जाता है। तो पीछे का जैसे ट्रक कहीं अगर लड़ेगा, बस लड़ेगा, आगे का थुरथुर क्या होगा? वो पिचुक पिचुक के दब जाएगा। अब पिछला हिस्सा क्या होगा? ऐसे उड़ जाएगा। इसलिए भारत का जो दक्षिणी दक्कन का पठार है या निचला हिस्सा, साउथ इंडिया कैसे है? कर्नाटका जिस हिस्से पर बसा है वह तो धारवाड़ का पठार है। और आपको पता है कि कर्नाटक का प्राचीन नाम धारवाड़ है, तो धारवाड़ का पठार। अब आपका जो मैदानी इलाका है ना मित्रों, मैदानी इलाका, उत्तर भारत का मैदानी इलाका, ये धंसा हुआ है, ये डाउन है। और इससे ऊंची वो आपका पीछे वाला ऐसे ऊंचा है। जो साउथ इंडिया का हिस्सा है ना वो आपका ऐसे ऊंचा है, वो लड़ा तो ऐसे पीछे का उड़ गया, बीच में धंस गया। ऊपर तो आपका वो सब जो उठा हुआ उड़ गया, अब बीच में वो धंस गया। अब धंस गया तो बहुत सारी नदियां, अब नदियां अपना बहना शुरू की होंगी, तो प्राकृतिक संरचना की बात है। तो नदियां बही तो पुल से पहाड़ वहाड़ से माटी उटी जो काट कपट के लेके आती हैं, तो वह पूरा उस जो धंसे हुए भाग में वो पूरा फैला दी। तो वही बीच में बना आपका मैदानी इलाका। क्या बना? मैदानी इलाका। तो भारत का जो भौगोलिक भूभाग का बांटेंगे तो उत्तर में जो पर्वतीय इलाका है, बीच में मैदान है और दक्षिण में आपका क्या है? दक्षिण का पठार है।
जिसको दक्कन का पठार कहते हैं, धारवाड़ का पठार कहते हैं, उसका अलग अलग नाम है। जब मैं कभी आपको प्लेटिव पढ़ाऊंगा तो आपको फिर पूरा बता दूंगा, दोबारा फिर बता दूंगा। आइए, हम तो अमेरिका पढ़ा रहे हैं डियर, हम चले गए कहाँ, इंडिया में, साप्टा के जरिए चले गए। तो डियर इसको याद रखें, नाफ्टा। तो नाफ्टा क्या है? नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी उत्तरी अमेरिका के लोग जो हैं, अभी अमेरिका का कोई व्यक्ति ना डियर, अमेरिका का कोई व्यक्ति अगर आपका कनाडा में जाएगा ना, आराम से जाएगा। आप जाइए, काम करके चले आइए। हमारे यहाँ भी आपका कल्चर अच्छा है। जैसे नेपाल के लोग हैं, आप लोग देखे होंगे, नेपाली सब स्वेटर वेटर लेके चले आते हैं और भारत में घूम के बेचते हैं। ट्रेड लगता है, पैसा लगता है, नहीं आपका फ्री है आपका, उनको कोई टैक्स नहीं देना होता है, बस अपना माल लेके आए और बेच करके चले जाते हैं। यहाँ की करेंसी वहाँ पर थोड़ा बढ़ भी जाती है। तो नेपाली आते हैं, आप लोग जो हैं, आप तमाम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके पीछे पुई पुई पिपीरी बजाएंगे आपका डियर आपका। तो ये सब डियर ऑलवेज वी शुड आपका प्रोवाइड अ गुड बिहेव विद द फॉरेनर। तो डियर वो सब चले जाते हैं, ऐसे बेच के चले जाते हैं। ऐसे ही यहाँ भी है, बस हमारे यहाँ प्रॉब्लम बस पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान तो कभी सुधारने वाला है नहीं, क्योंकि आपको पता है एक जानवर है जिसकी पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। वो कितना भी आपका कुछ भी लगाइए, लकड़ी बांध दीजिए, जो लकड़ी ढीली होगी वो पूंछ फिर आपका क्या होगा, टेढ़ी हो जाएगी। वो जानवर जानते ही हैं। तो आगे जरा बढ़ते हैं डियर। ये आपका कनाडा है। कनाडा में एक मैंने बताया था हडसन की खाड़ी, बहुत बड़ी, क्या है, बहुत बड़ी। कनाडा की सबसे बड़ी खाड़ी आपका हडसन की खाड़ी। एक आपका झील याद रखिएगा, विनिपेग झील। अब विनिपेग झील के किनारे एक विनिपेग सिटी है, वह गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। ये सारी बातों को मैं छोड़ते हुए एक होम्स 5 झीलों का समूह है जो बहुत बार पूछता है डियर आपका। तो ह्यूरॉन, ऑन्टारियो, एरिगन, होम्स, HOMES। तो ह्यूरॉन, ऑन्टारियो और डियर मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। लेकिन क्या मित्रों एक क्रम है इसका? एक क्रम नहीं है इसका। क्रम से कभी कभी क्या करता, अब एग्जाम में क्या करता है, बड़े एग्जाम में जाएंगे ना, इन 5 झील का पूरब से पश्चिम के क्रम में पूछ लेगा या पश्चिम से पूरब के क्रम में पूछ लेगा। अब जा आपका ट्रिक गया काम से। अब वहाँ ट्रिक नहीं आपको बताएगा, ट्रिक एकदम उल्टा है। ट्रिक आपका कोई क्रम नहीं है, ये उल्टा ट्रिक है। ऐसे उलट पुलट के इधर उधर मेझड़ा ट्रिक बन गया है आपका। जैसे होता है ना, आप बताते हैं भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से पार करती है, फिर आप मित्र पर गमछा झार वाला ट्रिक याद कर लेते हैं। अब परीक्षा में पूछ दिया पूरब से पश्चिम के क्रम में 8 राज्यों का नाम बताइए, तो सारा गमछा झरा जाएगा, फिर खत्म आपका। अमेरिका में यहाँ पर एकदम कोना पर एक शहर आपको बताया था, सिएटल। याद रखिएगा डियर, सिएटल जो शहर है वो आपका वायुयान के निर्माण के लिए क्या है, प्रसिद्ध। कौन से शहर? सिएटल। एकदम याद रखिएगा डियर, कभी मत भूलिएगा। ये आपका वैंकूवर आइलैंड के पास है। कहाँ है? वैंकूवर। वैंकूवर आइलैंड कहाँ पर है आपका? कनाडा में है। कनाडा में किधर है आपका? पूरब में है या पश्चिम में? क्या बताएं? पश्चिम में है। क्या वैंकूवर जो है आइलैंड वह किस महासागर में है? तो बताइए आपको किस महासागर में है डियर? अंशिका सिंह बताइए किस महासागर में डियर? अब देखना पड़ेगा मैप। अरे डियर वैंकूवर आइलैंड आपका वो पश्चिम ओर है, तो इधर वाला अटलांटिक है, इधर वाला क्या है? अटलांटिक। उधर वाला क्या है? पैसिफिक ओशियन। काम खत्म, प्रशांत महासागर में है आपका। वैंकूवर आइलैंड किस महासागर में है? प्रशांत आपका पैसिफिक ओशियन बताइएगा डियर। मैप पढ़ने का मतलब एक एक चीजें आपको क्लियर हो, उसको पढ़ें, दोहराएं, कुछ भी हो डियर। एक बात और जरा सुनिए, सिएटल ये आपका यहाँ पर अमेरिका का जो जहाज बनाने वाली कंपनी है, जैसे आपका डियर बोइंग कंपनी, वो दुनिया का सबसे शानदार आपका विमान बनाती है। वहाँ पर F-16 जिसको हमारे यहाँ के अभिनंदन ने मार गिराया था, MiG-21 से मारा था, वह विमान उनका गिर गया था, अमेरिका का विमान। तो डियर एक बात ये है कि कोई हथियार कितना भी बड़ा आपको दे दिया जाए, मगर आपको हथियार चलाने का क्या होना चाहिए? जज्बा होना चाहिए। तो पाकिस्तानी जानते ही हैं आपको उनके पास कितना जज्बा है। तो भले आपका F-16 अमेरिका का लड़ाकू विमान है, लेकिन जज्बा होना चाहिए।
हमारे यहाँ का छोटा आदमी कड़े, हमारे यहाँ का यूपी का कोई लड़का रहता है, उसको गुर्देल दे दीजिए, F-16 को मार के गिरा देगा। यूपी के लड़के इतने ताकतवर हैं, उनको गुलेल दे दीजिए तो ये F-16 को मार देगा, है कि नहीं आपको? ये है यूपी के लड़कों की विशेषता। तो अलग बात है, लेकिन MiG-21 से गिरा दिया उसको। इतना हाइपरबोल भी ठीक नहीं लगता। तो अब जरा देखिएगा, तो ये बोइंग कंपनी जो विमान बनाती है, F-16 बनाती है, F-35 बनाती है, बहुत सारी जानकारी का ब्रॉड होना चाहिए आपके पास। जब कभी आप बताएं, पढ़ें कुछ भी, जहां भी रहे एकदम ज्ञान का भंडार हो। F-16 भी बनाती है, F-35 भी बनाती है। अपाची हेलीकॉप्टर जो है वह कौन बनाता है? ये आपका बोइंग कंपनी बनाती है। एगो हेलीकॉप्टर बनाती है चिनूक हेलीकॉप्टर, चिनूक। उसमें एगो हेलीकॉप्टर देखेंगे दोनों पंखी लगी होती है, इधरों लगी है इधरों लगी है, दोनों पंखी लगी, बीच में खूब माल आपका, बड़े बड़े जो युद्ध के सामान होते हैं, जैसे टैंक को लेके जा सकता है चिनूक कितना हैवी हेलीकॉप्टर होता है, खासतौर पर सेना के पास रहता है। वो दोनों हेलीकॉप्टर लगा होता है, इधर और दोनों पंख लगा होता है, और पूरा बीच में आपका काफी लंबा होता है। हेलीकॉप्टर में काफी आपने देखा होगा, एगो पंख लगा होता है, ऐसे उड़ता है, लेकिन चिनूक जो होता है ना, वह दोनों ओर होता है, इतना बड़ा होता है कि बड़े बड़े आपका हथियार को, मिसाइल को, और बड़े बड़े आपका ये सब क्या होते हैं, ये आपका तोप हुआ, और डेयर आपका ये जो लड़ाई में लड़ते हैं जो है क्या होता है, तोप ही होता है ना डेयर, टैंक, तोप नहीं, तोप तो मतलब छोटा होता है, तोप तो कोई भी डेयर आपका, तो तोप तो डेयर हमारे यहाँ का सब आपका यूपी के लड़के ठेला से भी ढो देंगे आपका तोप को, लेकिन आपका वो जो है ना डियर, टैंक देखा होगा, अमेरिका का टैंक कितना बड़ा होता है, चैन पर लगा होता है, वो कहीं भी आपका पानी में, नदी में, तालाब में, कितना टैंक के लिए रास्ता नहीं चाहिए वो आपका, क्योंकि लड़ाई लड़ेंगे तो वहाँ रोड थोड़ी बनाए कि रोड पर चलिए आपका, वहाँ एकदम मतलब कहीं भी कूड़ा कबाड़ा ऐसे जुट्टा सरपत आपका सब जो रहता है ऐसे कंजास की तरह पड़ा रहता है, उसी में से टैंक इधर उधर चढ़ करके चला जाता है। तो पहाड़ पे भी चढ़ाना तो टैंक चढ़ जाता है, चैन सिस्टम होता है, चढ़ा लेता है। तो यहाँ जो सिएटल आपका इसके लिए फेमस है। सिएटल के बाद डियर आपका एक बात और याद रखिएगा, एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, ये आपका यहीं पर है डियर, सैन फ्रांसिस्को यहीं पर है, सैन फ्रांसिस्को या सैन फ्रांसिस्को ये बताया गया है। मित्रों इसको याद रखिएगा, ये आपका 1913 गदर पार्टी की स्थापना हुई थी ना डियर, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी डियर। अभी 2001 या 2002 में एक फिल्म आई थी गदर, आप लोगों ने देखा होगा, गदर सनी देओल की फिल्म थी। अब इस समय आपका गदर 2 फिल्म बन रही है, आपका गदर 2 बन रही है इस समय, आपको उसकी शूटिंग चल रही है, और इत्तेफाक से वहाँ पर इंदौर फिजिकल एकेडमी के बच्चे आपका, वो पूरे बच्चे कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे जो है उसी में गए हैं, और फ्री में आपका सब आपका उस ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं। अच्छा है, कम से कम उनको एक कुछ सीखने का मौका मिलेगा फिल्मों के माध्यम से। हमको भी कोई फिल्म का शूटिंग मिलता बढ़िया फिल्म का तो ले लेते हैं आपका, एक बार हम भी आपका युवाओं को उसमें शामिल कर देते हैं। 2-4 दिन का काम रहता है, आपको कुछ सीखने में आता है। देखिए कोई भी काम करेंगे ना तो आप कहाँ, भोजपुरी फिल्म की शूटिंग हम नहीं कर सकते हैं आपका, अरे कोई अच्छी देशभक्ति फिल्म है, कुछ ऐसी फिल्म है, आपका रोल मिले तो काम करने में पॉपुलैरिटी फेम होती है। आजकल सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अपना पहचान बना लेना। कोई क्रिकेटर है, एक अच्छा खेल लेता है तो आपका क्या है, उसकी पहचान बन गई तो फिर आपका हुआ। अभी आपकी पहचान नहीं, आपको कोई नहीं जानता, आपको कोई ऐड नहीं मिलेगा। अभी आप कोई अच्छा खेल खेल दीजिए, बैडमिंटन, टेनिस, कुछ भी खेल दीजिए, क्रिकेट खेल दीजिए, कुछ ऐसा काम कर दीजिए आपकी पहचान हो जाए तो आपको ऐड देने लगे कंपनी की, आप लीजिए हमारा 5 लाख लीजिए, 10 लाख लीजिए, हमारा ऐड कर दीजिए। तो आप साबुन का प्रचार, क्रीम का प्रचार, कुछ का प्रचार हर जगह करते हैं आपका, लेकिन प्रचार वही व्यक्ति से करवाते हैं जिनको लोग जानते हैं, ताकि उनकी बातों को फॉलो करें। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, लाला हरदयाल, ठीक है, आपको अगर पूछा जाए
कि लाला हरदयाल गरम दल के नेता थे या नरम दल के थे? तो गरम दल के नेता थे मित्रों। आपका सोचिए, ये 7 समुद्र पार अमेरिका में जाकर के उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना कर दी। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इतना काम किया भारत के लिए, याद रखा जाना चाहिए उनको। और आपका वहीं पर है एक गोल्डन ब्रिज, एक बना पूरे सोने के रंग का रंगा हुआ है वो गोल्डन ब्रिज। आप कभी भी कोई फिल्म देखेंगे ना, अगर वहां सैन फ्रांसिस्को में शूटिंग हुई तो गोल्डन ब्रिज का सीन आपको आता ही आता है। गोल्डन ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को गए आप गोल्डन ब्रिज को देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि अगर आप आगरा गए तो क्या देखेंगे? ताजमहल। आप ऐसे शहरों में जो प्रमुख स्थान होता है, आप दिल्ली गए तो वहां पे इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, ये सब जो प्रसिद्ध इमारत होता है, लाल किला होता है, ये सब चीजों को देखना पसंद करते हैं। तो वैसे ही आपका वहां पर जो है सैन फ्रांसिस्को में सबसे मुख्य चीज वहां क्या है? वहां का गोल्डन ब्रिज है। और वह हर फिल्मों में आपका दिखाता है। किसी फिल्मों में कोई गाड़ी जाएगी, बम से उड़ा देगा, वहां गिर जाएगा, पुलवा टूट जाएगा, कभी सांड चढ़ गया तो पुलवा टूट गया, तो ये सब दिखाता है। फिल्मों में हाइपरबोल दिखाते हैं, वैसा तो कि सांड चढ़ने से गोल्डन ब्रिज गिर जाएगा, नहीं गिरेगा। कभी कभी उसमें हीरो हीरोइन कूद जाते हैं, उसी से नदी में कूद जाते हैं एक साथ, आपका सब फिल्मों में दिखाते हैं, वो सब दिखाने की बात है। तो गोल्डन ब्रिज होने के नाते उसको स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं, स्वर्णिम द्वार। क्योंकि आपको पता है स्वर्णिम द्वार मतलब सोने, मतलब वो ऐसा बना है कि उसको सोने के रंग का पूरा रंगा होता है, इसीलिए उसको स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं। किसको? सैन फ्रांसिस्को, स्वर्णिम द्वार का शहर। कौन सा शहर? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ है डियर आपका? तो आपका कहाँ है? हाँ, कहाँ है डियर? सैन फ्रांसिस्को में। इसी के नीचे अगर आप देखिएगा, इसी के जस्ट नीचे आपका डियर, तो ये पूरा एक स्टेट, ये पूरा आपको एक स्टेट मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर लॉस एंजलिस एक शहर है, लॉस एंजलिस, लॉस एंजल्स लिखा हुआ है, लॉस एंजल्स या एंजलिस। तो ये निचला हिस्सा है ना मित्रों, ये निचला हिस्सा, नीचे वाला, ये आपका यहाँ का एक राज्य है। कौन सा राज्य? कैलिफोर्निया राज्य। कौन सा राज्य? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। अब कैलिफोर्निया स्टेट कहाँ का है? अमेरिका का है। मित्रों ये स्टेट आपका इतना आगे है, इतना आगे है कि इसकी जो जीडीपी है ना, वो अकेले आपका 6 ट्रिलियन आपका वाला जीडीपी वाला ये आपका है, 6 ट्रिलियन। सोच लीजिए आपका 6 ट्रिलियन, जबकि भारत और रसिया की जीडीपी को अगर जोड़ दिया जाए तो भी आपका 4.5 ट्रिलियन तक ही पहुंच पाता है। इसका एक अमेरिका का राज्य, अमेरिका जो है 50 राज्यों वाला एक देश है, उसमें 50 स्टेट है, उसमें से एक स्टेट कैलिफोर्निया ऐसा स्टेट है जहां की जीडीपी अकेले आपका अमेरिका का एक छोटा सा राज्य कैलिफोर्निया, जिसकी जीडीपी भारत और रूस के जीडीपी से भी ज्यादा है डियर। सोचिए आपका 6 ट्रिलियन जीडीपी वाला देश है। गूगल से यही कंपनी है, एप्पल से यही कंपनी, जितना भी टेलीकॉम की जो कंपनियां हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां हैं, जितना भी कंप्यूटर बनाने वाली टॉप सॉफ्टवेयर बनाने वाली सारी कंपनियां आपका यही फेमस है। अच्छा एक चीज बताइएगा, लॉस एंजलिस ये आपका किसके लिए फेमस है? मतलब जैसे आपको पूछ दिया जाए कि कोयला के लिए फेमस है या लौह इस्पात के लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है या लोहे के लिए फेमस है? विवेक बताइए। हाँ, पेट्रोलियम के लिए फेमस। और कब से आपका बहुत अच्छा जानकारी हासिल किए हैं, अच्छा है। अच्छा हमारे यहाँ के बच्चे काफी तेज, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य होता है वास्तव में, दिल से बताऊं आपका, पढ़ते नहीं दिल से। अगर पढ़ लेते ना आपका साल 1.5 साल 2 साल अगर जम के पढ़ लेते, पढ़ते ही नहीं, ना कोई पढ़ता है, मतलब एकदम आपका चौपट कर देते, नहीं तो आपका बहुत तेज हो जाते हैं। अन्य जगह से बच्चों से अभी पूछिए तो बताएंगे आपका, कोई एक बता देंगे, ना वहाँ कोयला है ना वहाँ लोहा है, ना वहाँ कोयले का उत्पत्ति होता है ना लोहे का होता है। वही लॉस एंजलिस किसके लिए फेमस है डियर? पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए क्या फेमस है, याद रखिएगा।
लॉस एंजलिस पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए फेमस है। एक बात और याद रखिएगा, नोट्स बनाइएगा। नोट्स अगर बना लिया खत्म काम, आपने जीत हासिल कर लिया। नोट्स नहीं बनाया कितना दिन दिमाग में रहेगा। नोट्स रहेगा, समय समय पर रिवीजन कंटेंट कर लेंगे, आपका फटाफट सब तैयार रहेगा। तो डियर ये बात जरा देखिएगा, यहाँ पर डियर एक लॉस एंजलिस में ऑस्कर अवार्ड भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड मित्रों बढ़ता है कहाँ से? कहाँ से बढ़ता है रीता? लॉस एंजलिस से बढ़ता है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया राज्य में। एक बिग सिटी है जो पेट्रोलियम के लिए फेमस है, और ऑस्कर अवार्ड भी वहीं से बढ़ता है। डियर आप याद रखिएगा। और ऑस्कर अवार्ड सोचिए, एक फिल्म बनी थी टाइटैनिक। टाइटैनिक को 11 का 11वां ऑस्कर अवार्ड मिला था, शायद एक नहीं मिला था, उसमें सभी अधिक से अधिक मिला था। टाइटैनिक को ऑस्कर अवार्ड मिला है, शायद आपका काफी ऑस्कर अवार्ड मिला है। फिर एक फिल्म थी भारत की बनी हुई थी लाइफ ऑफ पाई, उसको भी ऑस्कर अवार्ड मिला है, उसको भी ऑस्कर अवार्ड मिला है। अब उसमें अलग अलग होता है, अभिनेता का अलग होता है, डायरेक्टर का अलग होता है, तो अलग अलग क्षेत्र होते हैं। उसमें कला का अलग होता है, डिजाइन का अलग होता है, मतलब एक्सीडेंटल केसेस जो दिखाते हैं अलग अलग उसमें बांटा जाता है डियर। और उसी के पास लॉस वेगास भी, लॉस वेगास और लॉस एंजलिस दोनों एक पास ही हैं डियर। एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा डियर, यहाँ पर डियर आपका और कैलिफोर्निया राज्य को सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। तो मित्रों जहां पर कंप्यूटर मोबाइल के सामान ज्यादा बनते हैं, तो उन शहरों को या इस तरह की चीजें आपका जहां पर ज्यादा बनती हैं, उन शहरों को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो जैसे अमेरिका का राज्य कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, वैसे भारत की कौन सी शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो आप बताएंगे कौन? बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल इस तरह का जो कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर, क्योंकि इस तरह की कोई चीजें होती है उसमें चिप जो होता है वह सब सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। इसलिए इस तरह के सामानों को बनाने वाले जो सिटीज होते हैं जहां पर मेजॉरिटी की मात्रा में ये सब सामान बनते हैं, उनको आपका सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर डियर आपका वो फिल्म बनती है, कौन? आपका हॉलीवुड की फिल्में यहाँ बनती है। लॉस एंजलिस में हॉलीवुड की फिल्में बनती है। हॉलीवुड की फिल्में देखा होगा आपने डियर। हमारे यहाँ बॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हॉलीवुड में खूब बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। हॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं उसमें खूब बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज होता है, इतना खतरनाक खतरनाक स्टैंड दिखाते हैं। और हमारे यहाँ ज़्यादा प्यार मोहब्बत की कहानियाँ आपका ये सब फिल्मों में ज़्यादातर दिखाया जाता है। और फिर आपका लेकिन हाँ, हॉलीवुड में जो है ना डियर आपका, वहाँ का हीरो एकदम भोदा होता है। वहाँ का हीरोइन वहाँ की तेज होती है डियर। मतलब हॉलीवुड की आपका डियर सीबीएसई बोर्ड की हीरोइन होती है आपका, सब बहुत तेज दिमाग की होती है डियर। सारा काम जितना खतरनाक मार होगा सब वो हीरोइन करती। हमारे यहाँ सब हीरो, हमारे यहाँ की हीरोइन आपका एकदम जो है सामान्य सिंपल, आपका खाली बस प्यार का कोई कहानी, उसको आपका आएगा हीरो आएगा, शुरुआत में उसको थोड़ा मोड़ा लाइन मारेगा, पटाएगा, फिर कोई उसको छेड़ेगा तो उसको मारेगा, पीटेगा, थोड़ा मोड़ा बस प्यार की बात को दर्शाने के लिए कर देते हैं। लेकिन वहाँ का डियर हॉलीवुड की फिल्मों में हीरोइन गजब काम करती, इतना टेक्निकल दिमाग होता है उसका। और हमारे यहाँ हिंदी मीडियम का जानते ही हैं, कहानी आपका डियर वही है बस। और ये भोजपुरी है, उसमें आपका एकदम हैवी शरीर की आपका वो भाभी उठा लाता है क्योंकि आपका जानते ही हैं डियर आपका सस्ता में अपना काम फिल्मों का कर लेते हैं। आगे डियर जरा बढ़ेंगे हम लोग, एक कंटेंट और देखिएगा। एक डियर कभी भी आपको अगर पूछता है, इसमें अगर कभी भी पूछता है इस चीज को, तो आप ऐसे बताइए डियर। इधर में एक चीज आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सॉल्ट लेक लिखा होगा। यहाँ एक बना होगा सॉल्ट लेक, इसको ग्रेट सॉल्ट लेक भी कहते हैं। सॉल्ट लेक मतलब नमक का झील है डियर, पानी खारा होगा। जैसे हमारे यहाँ सांभर झील, सांभर झील कैसी झील है? वह नमक की झील है डियर, पूरा पानी खारा होता है, नमक बनता है सांभर से।
वैसे ही यहाँ पर सॉल्ट लेक है, यहाँ पर है, ये देखिए बिंदी लगा रहा, खोजिएगा मैप में तो आपको मिलेगा सॉल्ट लेक, उसको ग्रेट सॉल्ट लेक कहते हैं। उसी के नीचे एक नदी है डियर, उसी के नीचे एक नदी है आपका, इस नदी का नाम है डियर कोलोराडो नदी। कौन सी नदी है? सॉल्ट लेक के नीचे एक नदी बह रही है, आप देखेंगे तो नदी का नाम है कोलोराडो नदी। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी डियर, कोलोराडो नदी है, सॉल्ट लेक के नीचे बहती कोलोराडो नदी। अब पूछेगा कोलोराडो नदी किस महासागर में गिरती डियर, किस महासागर में गिरती है डियर? तो आप बताएंगे डियर आपका प्रशांत महासागर में गिरती। किस में गिरती है? प्रशांत महासागर, इधर थोड़ी जाती है, इधर जाती है, प्रशांत महासागर में गिरती। एक कोलोराडो नदी जो है ना आपका, अब काफी जो है लास्ट मोमेंट में काफी, मतलब देखिए हर चीज का एक उम्र होता है डियर। जैसे जो नदियां आपके यहाँ है ना, ऐसा नहीं कि जीवन भर आपका, ऐसा नहीं कि वो नदियां जो है उनका, नदियों का अपना एक जीवन काल होता है। कभी नदियां अपने युवावस्था में होती हैं, धीरे धीरे हर चीज का जीवन होता है डियर। नदी बनी तो ऐसा थोड़ी कि हमेशा रहता है, गांव का पोखरा होगा तो हमेशा उसका भी जीवन काल है, धीरे धीरे एक समय आएगा ऐसा धीरे धीरे वो पड़ जाएगा। देखा होगा आपके गांव का जो पोखरा था, आप बचपन के दिनों में कितना गहरा था, धीरे 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 पड़ गया, लेकिन तो सरकार फिर खुदवा रही है ताकि वाटर लेवल मेंटेन रहे। तो ऐसे नदियां भी होती हैं। एक किसी परीक्षा में इसको आस किया था, पूछा था डियर आपका ग्रैंड कैनियन, ये आपका बहुत बड़ा गड्ढा है, वो आपका किस नदी पर है? तो आपका ग्रैंड कैनियन, वो आपका कोलोराडो नदी। ग्रैंड कैनियन इज अ बिग साइज ऑफ गड्ढा मेड बाय कोलोराडो नदी इन आपका यूएसए में है डियर आपका, जानिएगा गड्ढा आपका डियर आपका पॉइंट है। इस हिस्से का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है डियर आपका। तो अब इसकी बात तो आई विल ऑन मंडे। थैंक्स, जय हिंद।